राम शरण, रो रहे हो? मैं समझ सकता हूं तुम्हारी तकलीफ को। चाचा ने कहा कि घर छोड़कर चला जा, आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और उस औरत की खातिर मुझे मारा भी। मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ आज तुम्हारी औकात बताने पर हो रही है मेरे भाई। मैंने कभी तुमको नौकर के हैसियत से नहीं देखा था। एक नौकर की औकात पांव के जूती के बराबर होती है। रोनी, चाचा जी का कहना है कि कपड़े उतार कर चला जा। चला जाऊंगा। चाचा की बात तो कभी टालूंगा नहीं, जिसे मैंने भगवान की तरह पूजा किया है, माना है। माँ बाप से बढ़कर है हमारे चाचा जी। लेकिन भैया मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मेरे माँ बाप 55 में मर गए। ये मेरा घर, मेरा परिवार है। अपने भाई को छोड़कर चला जाऊं, अपनी बहन को छोड़कर चला जाऊं, कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाओगे? अरे लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद करना क्या? लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद करना क्या? यहाँ बेदर्द हाकिम है, वहां फरियाद करना क्या? जहां किस्मत ले गए फिर तो नहीं है। और कहा गया है, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है। आरोह में जो सर पटकती है, जिन्हें साहिल नहीं मिलता। क्या करेंगे? कभी के बाप साली ज्यादा बोला ना तो चीज घबरा चुका था। हम पत्थर है साले। आपको कौन करा चाहे समझ वाला? जैसे फटाफटाना कपड़ा ला कर देंगे। जाओ। चाचा जी एक बार और सोच लो कि क्या फैसला सही कर रहे हैं चाचा। जो मैं कहता हूं एक बार कह दिया कि तू जाएगा तो जाएगा, बस कुछ नहीं सुना चाहता। कपड़ा जाऊंगा तो चाचा जी। हाँ जा, चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले के बाद जरूर कहना चाहता हूँ। क्या चाहता है? ये औरत ठीक नहीं है चाचा। फिर वही बात है, ठीक हो या ना हो इससे तुझसे मतलब नहीं, उसे मैं देखूंगा। ये कपड़े उतार कर चला जा रहा हूँ चाचा। हाँ, लेकिन रास्ते के खर्च के लिए कुछ पैसे तो दे दीजिए। अरे गजब, वो भी तेरे लिए? अबे गलत काम करने वालों के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है बेटा, क्या समझा? तेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, 1 रुपया नहीं मिलेगा। जाओ। मालिक ने कहीं किसी बच्चे के माँ बाप उसके बचपन में मर जाएं। मेरी माँ जिंदा होती, मेरे बाबूजी होते इस दुनिया में, तो आज ऐसी नौबत न होती कि एक औरत के खातिर अपने बेटे को घर से बाहर कर भगा दिया जाए। आज मेरी माँ की मुझे बहुत याद आ रही है दोस्तों। चाचा जी की भूल हरिना मुक्तैला, भूल हरिना कैला, भूल हरिना मुक्तैला, वज्र के छातीरा छूटल जाला
चाचा हमसे छूटल जाला चाचा जी से बाबूजी कथा इसीलिए कहा जाता है कोई भी काम करो तो पहले सोचो किस काम को करने के लिए जा रहा हो, इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा या बुरा, पहले नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है? जी के करना है चाचा मायना लीला मोही। अबे बार बार उसे बीच में क्यों लाता है, उससे कहा कैसा कर रहा हूं। जी के करना है चाचा मायना लीला मोही। बाबूजी कथा कहा सुना माफ करिएगा। अब दोबारा मुलाकात होती है कि नहीं होती है चाचा? हाँ ठीक है जा। आप एक बात बताए हैं, बाप बेटे से बढ़कर चाचा भतीजे का रिश्ता होता है। लेकिन चाचा जी आपने हम पर इतना एहसान किया है कि सारी बातों को जहर की तरह हम पी जाएंगे, लेकिन इस तक नहीं करेंगे चाचा। बस आखिरी बात कहकर चला जाएंगे चाचा। और कहना क्या है? अब नहीं बहु चाचा तोहरा के गौवा चाचा तोहरा के गौवा कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की। चलो ठीक बोलिया चाचा देता
पौवा चाचा छुए देता पौवा छुए देता पौवा होली मोहलिया जले इसी बात को एक बार फिर बोल क्या कहा तो होली मोहलिया जले जिया ना कोई बाती छूटल जाल भौजी हमको छूटल जाल चाचा हमको बाबूजी कथा किया जा यहाँ से मैं देखना नहीं चाहता जा यहाँ से जा रहा हूँ चाचा जा रहा हूँ कभी नहीं आऊंगा चाचा जी हाँ देखो मेरी याद आएगी बहुत अच्छा काम किया है ना तेरी याद है याद भाई करी भगवती गाड़ू हो बात है ना अब मत बोलो इससे जा रहा था जा रहे तो बकवास नहीं करने पा रहा है जा रहे थे चाचा जी अपना ख्याल रखिएगा ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगा नहीं रखूंगा तुझसे मतलब नहीं ठीक है चाचा कहाँ चले माटी दिया ना हो करन यहाँ जाए के कर बड़ा छोड़ के जाता गौरंदी फूली ना ऊक बनाओ अपने साथ लेके रवाना हो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर जा इसकी मेहरिया रनिया खो और इसके भाई रमेशवा खो और जो इसकी बहन छोटी रितुआ है सबको एक साथ किया इसके कारनामे को सुन ले देख भी ले नहीं तो वो लोग सोचेंगे कहेंगे कि चाचा जी आप सब जानते हुए भी हम लोगों से नहीं होता बुला ला बहुत जल्द बुला के ले अभी बड़ी नीक है रंदो आज मैं क्या देख रही हूँ आज के पहले जब कभी भी चाचा जी के पांच होती थी तो चाचा जी मुझे आशीर्वाद दिया करते थे और जब बड़ी दीदी के पांच होती थी तो बड़ी दीदी बड़े प्यार से मुझे उठा के अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज देख रही हूँ कि सब लोग मुझसे दूर भाग गए हैं।
कोई मुझसे बात करने को राजी नहीं है। पति की तरफ देख रही हूं तो शरीर पे कपड़े नहीं है, आंख में आंसू बह रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही, घर में सबको क्या हो गया है। स्वामी जी, आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है, सच बताओ कि बात क्या है। इस घर में सबको क्या हो गया है, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आप तो बताइए कुछ। तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे तन पे कपड़े क्यों नहीं, मेरे आंखों में आंसू क्यों है, इसकी वजह मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। हाँ बताइए। ये जानने के लिए तुम्हें बुलाया गया है रानी। मेरा छोटा भाई अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। बड़ी भाभी ने उसके कापी कलम को छीन कर फेंक दिया, कहा कि आज के बाद तेरी पढ़ाई लिखाई बंद। दोनों ने कहा सुनी हुई, उसने कहा नहीं मैं पढ़ाई करूंगा। बात यहां तक पहुंच गई कि रमेश कुमार के सीने पर सवार होकर बड़ी भाभी उसका गला दबा के उसे जान से मार देना। तो मालिक का बहुत एहसान है कि मौके पर मैं पहुंच गया। फिर क्या हुआ, मेरे भाई की जान बच गई। मैं उस औरत को जान से मार देना चाहता था, लेकिन चाचा ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन मैंने चाचा जी से उल्टी सीधी बातें कर गया, सो नहीं पाया। सोचा कि चल करके चाचा जी से माफी मांगूंगा। चाचा के कमरे में गया तो चाचा नहीं बल्कि भाभी थी। भाभी के पांव छूकर उससे माफी मांगा। जाने लगा तो वो कहने लगी कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमने कहा कहो भाई क्या कहना चाहती हो। रानी देखो, जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं इस बात को कोई औरत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हम तुम्हारे पति हैं, तुम हमारी पत्नी हो, और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है एक विश्वास पर होता है। तुम्हें हमें हम पर भरोसा करना होगा। क्योंकि जो बात कह रहा हूं उस बात को सिर्फ मैं जानता हूं या तो भगवान जानता है। बड़ी भाभी ने मुझसे कहा तुम मुझसे मोहब्बत कर ले। जब से मैं इस घर में आई हूं तब से तुम्हें दिल जान से चाहती हूं। हमने कहा नहीं भाभी ये गलत कह रही हो, तुम हमारे भाई की औरत हो, तुम हमारे घर की शान और इज्जत हो। हाँ कुछ नहीं जानती। मैंने कहा तुमसे खूबसूरत हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी को बच्चा होने वाला है। कहा उस रजनिया दवार की बात करता है, मैं तो शहर से आई हूं, मॉडल जमाने की लड़की हूं, मुझसे मोहब्बत कर ले, मैं तुझसे खुश रखूंगी। मैंने उसकी बात को इनकार कर दिया। रानी बात यहां तक आ गई, उसने अपनी साड़ी को अपने हाथों से खोल डाला और जोर जोर से चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, रहुआ हमारी इज्जत लूट रहा है। तो चाचा जी आ गए, उसकी साड़ी को खुली देखा तो मुझ पर आरोप लगा दिया कि तू इसकी इज्जत लूट रहा था, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे मारा पीटा। आज के बाद तेरा चूल्हा लग जलेगा, मेरा चूल्हा लग जलेगा। मैं जा रहा था, घर छोड़कर भगा रहे थे। रोक करके बताया गया कि तुम लोग भी मेरी औकात को जान लो कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। चाचा ने मारा है, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। हमें तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि मेरी पत्नी जब सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी। मेरा छोटा भाई रमेश, बहन की सयानी हो गई, ये सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। रानी यही हकीकत है, इसी वजह से सब तुमसे कोई बात नहीं करना। अच्छा तो ये बात है। जी हाँ, चाचा जी इस बात से नाराज है। ठीक है स्वामी, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर चाचा जी इस बात से नाराज हैं तो अगर आप कहें तो मैं चाचा से इस बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम चाचा जी से बात करना चाहती हो तो हमें कोई इतराज नहीं है, पूछ सकती हो। अच्छी बात है। चाचा जी
बात क्या है? चाचा जी आप तो जानते हैं कि जब से मैं इस घर में आए हो कभी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किए हो तो और नहीं कभी हमारी आपके सामने फालतू बोलने की हिम्मत पड़ी है। समझते हो? आज मजबूरी में कुछ कहने जा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बोल, कहना क्या चाहती? चाचा जी मैं कहना ये चाहती हूँ कि बड़ी दीदी ने जो हमारे पति पर इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम लगाई है, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि इतना गंदा, इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता था, कभी नहीं। गजब! अशिक्षित बाप की अशिक्षित बेटी, तुझे अपने पति पर पूरा विश्वास से भरोसा है, कितना गलत काम, इतना घिनौना काम नहीं कर सकते। क्यों रे? क्या तेरे पति के माथे पर सत्यता की मोहर लगी है? क्योंकि वो ससुरा झूठ नहीं बोल सकता। जवाब दे मुझे। चाचा जी मेरे पति के माथे पे सत्यता की मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन शायद एक बात आपको नहीं मालूम है कि पति और पत्नी की एक विश्वास की ऐसी जोड़ होती है जिसे कभी कभी भगवान को भी मानना पड़ जाए। कारे राड़ कवितिया जनमैया गाड़ी हर जइयाओ पति और पत्नी के विश्वास के दौर के बारे में बतावे चलिए। एक बात से लड़े रमिया हर जई। अरे मेरी माई, तो का जितना जल्दी हो सके हिया से कल या के तुरंत रवाना हो, नहीं तो जान ले फिर बहुत बुरा हो जाए। कहा थे दीदी? क्या कहा थी यहाँ रे? ये बोले वाली शिक्षा इतनी अच्छी कब से तो पाई हो? कहा जब के पाए हो तो का मतलब आ रे? इतना निक बोलती है आज तो, हाँ? जैसे तेरे मुंह से गुलाब चुहता है। चुहत है ये है हर जाई, चुहत बरंडी है। कब हो गुलाब का न देखे हो तो हर जाइयो बटोर के सुन ले रंडी हर जाई। उससे एक बात तो मानने की पड़ी कार कि बोले वाली इतनी अच्छी शिक्षा अपने माइंड से पाए हो वो। भाई बाप गाँव रंड हर जाइयो। एक बात सुन ले, हिया का बात ही थे करे हमारे नैहरे तक तो जाग पोस न करे, न दाद देव नोटा रंड मर जाबू हर जाइयो। दीदी एक कहावत सुने? और कहावत सुने हर कहन जैसे ककरी वैसे बिया, जैसे माही वैसे बिया। दादा अपने माई एक करोड़ छोड़े नहीं भाई, एकदम माइंड से गया है। करे है हर जाइयो देखिए तो ढेर हम मार हो जा रंडी तो कहते रोजिन हो सारे हर जाई। और आपसे समझाती तो तेरे समझ में नहीं आता है। समझ गए हैं। और तू चले गाओ हमको सही गलत का शिक्षा दे चलिया हर जाई। नहीं शिक्षा तो होते दे। आज हम मारत पहाड़ दिमाग ठंडा कर दे भोर बात भाई बस अगर एक भी अंतर मेरी छोटी भाभी के ऊपर चला तो समझ ले कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अरे एक करीब आया पैसी के बात करे थे क्या पैसी बात करे? मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक हिदायत है तेरे लिए कि अगर दोबारा हमकर चलाई तो समझ ले सारी मान मर्यादा को भूल जाऊंगा। अबे रंडा ऐठत जहाँ जाना जगह अपने मन सेधु का चाल नहीं देखत जहाँ हर जाइए बड़ी आया हर जाइए ना हितराण कभी दिया ना हमारी इज्जत लूटे आ रहा वे हर जाइए सफाई बतला चाचा जी रोक लीजिए, इसको मैं कह रहा हूँ। सबसे बात तुम मत करो, हम इससे बात करते चाहे बनकर हम सर्दी उतार ले अरे शांत रहो।
मैं से बात करता हूँ। चाचा जी क्या है? क्या हो रहा है इस घर में? उधर जाओ तुम, हटो। क्या हो रहा है आखिर इस घर में? आप देख रहे हैं कि ये बड़ी भाभी छोटी भाभी को मारे जा रही है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इनके पेट में बच्चा है। कहीं इन्हें उल्टी सीधी चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, वो मार रही थी, मैंने उसके हंटर को खुद छेड़ लिया। क्या मैं देख रहा हूँ इसे? चाचा गलत थी। हाँ सारी बातों को छोड़िए, हाँ, केवल एक ही बात आप मुझसे बतलाइए। वो क्या? मैं यहाँ पर बातचीत में खड़ा होकर के सारी बातों को सुन रहा हूँ। वो बात ये है कि क्या ये सच है कि राहुल भैया बड़ी भाभी के कमरे में जाकर इनकी इज्जत लूटना चाहते थे? रमेश कुमार, तुम मेरी अंदर से वाकिफ हो। कहने का मतलब तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जी हाँ। और आज भी इस वक्त भगवान कसम खाकर कहते हैं, जितनी भी बात बताओगे तो उसे बिल्कुल सही बताऊंगा। ये तेरा भाई जो है ना, इतना गिर गया है, गिरने का मतलब ये कि तेरी भाभी की इज्जत लूटने इसकी कमर है। और भगवान ने मुझे भेज दिया, उसकी इज्जत को बचा लिया, नहीं तो बेचारी किसी के सामने बैठने काबिल न रह जाती, मुंह के काबिल रह जाती। और हम समाज में किसी सामने बैठते, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं इसे घर से बेघर कर रहा हूं, और आज से इसका चूल्हा अलग जलेगा, मेरा चूल्हा अलग जलेगा। चाचा जी क्या है? मुझे अपने भाई के ऊपर पूरा विश्वास है और भरोसा है, और मेरे कि वो ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकते हैं। मेरे पर ही विश्वास है, उस पर विश्वास है, क्योंकि तेरा भाई है ना। मैं कौन हूं? मैं तो दूजा हूं, तेरा चाचा हूं ना। वो आपकी सोच गलत है चाचा जी। फिर क्या? देखिए, कभी कभी इन आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है, इन कानों का सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। चाचा जी, आप आए दिन घर पर तो रहते नहीं है, तो आपको क्या मालूम कि इस घर में क्या हो रहा है? क्योंकि आप अक्सर किसी न किसी पंचायत में चले जाते हैं, तहसील चले जाते हैं, ब्लॉक चले जाते हैं, तो आपको क्या मालूम कि इस घर में क्या हो रहा है? एक मिनट, मेरे न रहने पर तुझे खाना नहीं मिलता? मिलता है चाचा जी। कपड़े नहीं मिलते? मिलता है। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते? सब कुछ मिलता है। तो कहना क्या चाहता है बे? कहना ये चाहता हूँ चाचा जी, हाँ। कि इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। अरे ये कुतिया तो खुद एक रंडी है, हरजाई है, नीच है। और आज आप भी इसी की बातों में आ गए, तो आपकी बातों से मुझे यह एहसास हो रहा है कि आप भी इस हरजाई से मिले जुले हैं। आप भी नीच है, गद्दार है, जो इस कुतिया से मिले जुले हैं। बहुत बोलता ज्यादा बोलो तुम। बाल जाइए। हाँ हाँ, मैं उससे मिला हूँ, मिले जुले हो, नीच हो, नीच हो, गद्दार हो, गद्दार हो। मार डालिए मुझे, मारो और मारो मुझे। कभी सारी इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकते हो? अपने आप को चौधरी लगाते हो? मैं अपने आप को चौधरी लगाता हूँ। अरे धिक्कार है ऐसे चौधराना पर। साथियों, जो इंसान अपने घर का फैसला नहीं कर सकता, वो भला दूसरों के घर का फैसला क्या करे? मैं उन चौधरियों में चौधरी नहीं, हर चौधरी को दूसरे किस्म का है। जैसा कि फैसला मैंने कर दिया है, न किसी ने किया होगा, न करने की कोशिश करेगा। ये मेरा फैसला है, जो फैसला मैंने किया। तेरा फैसला क्या है? तो मेरा भी फैसला आप कान खोल करके सुन लीजिए। और मैं सुन रहा हूं कि जिस घर में न्याय नाम की चीज नहीं, उस घर में ये रमेश कुमार भी नहीं रहेगा। जहां पर मेरे राम जैसे भैया राहुल रहेंगे, मेरी सीता जैसी भाभी रानी रहेंगी, मैं उनके साथ रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगा। लेकिन तुम जैसे गद्दार नीच के साथ ये रमेश कुमार रहना पसंद नहीं करेगा। जा साले जा, राम के साथ और सीता के साथ जा, उनकी सेवा करता है। जा। क्या है रे तू? चाची, आप मेरे भाई रमेश को इतना क्यों मार रहे हैं? चाचा,
बकवास से बकवास करके चला जा रहा, मेरी कोई वजह नहीं, मैं झूठ बताऊं। किसी का फैसला ले लिया, तेरा भाई है ना, उसने फैसला ये लिया कि जहां पर हमारी सीता जैसी भाभी जाएगी, राम जैसा भाई जाएगा, वहां पर मैं जाऊंगा। तेरा फैसला क्या है? इसलिए तो नहीं होगा की है ना, मैं कौन होता? बोल, तेरा फैसला क्या है, यही बता मुझे। जब इस घर में भैया भाभी नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर रहकर? अच्छा, मैं भी जा रही हूँ भैया भाभी को चाचे में चाचे की। अपनी औकात में रहना, अगर मैं नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डर रही हूँ। आज तू के का डर भू हर जाइए हो सब कमाई आ तू तो डरा भू के का ठीक है बोले तय खूब ठीक है, अपने आप पे आ जाओ ना। हाँ, तो जबान खींच रहे हम। अरे तुम तार झोटी घेर रहा है कि मारबो करा नहीं रमेश नहीं जा रहे हैं तो जाने दो, मत बोलो। रानी देखो तुम समझदार औरत हो, ये जाहिर है, इसके मुंह मतलब है। मैं बात करता हूँ चाचा से। रमेश कुमार पढ़े लिखे हो यार, देखो ऐसी बातें मत करो। मैं जानता हूँ ये औरत ठीक नहीं है, सब कुछ जान रहा हूँ, फिर भी चाचा के सामने कुछ न बोलने की कुछ वजह है। मैं बात करता हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। चाचा जी इधर आइए। रमेश कुमार तो मेरे साथ जा रहा है। हाँ तो क्या हुआ? नहीं हुआ तभी तो कुछ कह रहा हूँ। हाँ बोल। और बहन भी जा रही है। अब इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शादी विवाह की जिम्मेदारी हमारी हुई। बिल्कुल तेरी जिम्मेदारी होगी। हाँ तो आप एक काम करिए चाचा जी, आप हमारा हिस्सा बांट दीजिए। हिस्सा? हाँ, आप हमारा हिस्सा बांट दीजिए। कैसा हिस्सा दे? हिस्सा नहीं है, ठेहुल हमारी दिया। तुम मत बोलो, हम बात कर रहे हैं। दरअसल चाचा जी बात ऐसी है, मैं इस पूरे प्रॉपर्टी में 1/2 का हिस्सेदार हूँ। हाँ, आपका जितना उतना मेरे बाप का है। हाँ, तो आप हमारा हिस्सा बांट दीजिए, खेत नपवा लीजिए और घर जितने कमरे जितने हैं आप आधा ले लीजिए। 2-4 कमरे आप ज्यादा ले लीजिए। हाँ। मैं अपनी बहन बहन को लेकर, अपने भाई को लेकर कहाँ जाऊंगा बताइए? अबे हाँ, तेरे बाहर से मर जाने के बाद इस सारी जायदाद मैंने अपने नाम करवा लिया। वो कहा है, मैं तो अपने जिंदगी में यही सोचा था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, तुम ही लोग हो, तुम ही लोगों का मेरा भी है। अब तो हिस्सा बांटने की बात करता है। हाँ। न तो तेरा ही हिस्सा मिलेगा, न तो जो मैं चाहता था उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों चाचा जी, आप बेईमानी करना चाहते हैं? बेईमानी समझो या ईमानदारी समझो, अगर ना कह दिया तो ना कह दिया। अरे बेटा, ये प्रॉपर्टी लेकर समाज वालों को दिखाओगे कि मैं चौधरी मेरे पास इतना है, या कि मर जाओगे तो साथ में लेके जाओगे? अबे हाँ। हम समाज वालों को दिखाएंगे या सर पे रखेंगे या चूल्हे फाड़ में झोंक देंगे, इस सबसे तुम लोगों से मतलब नहीं है। जमीन में हमें हिस्सा दे या ना दे, इस प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा दे या ना दे, हम लोग इसी वक्त तुझसे सारे रिश्ते नातों को तोड़कर यहाँ से जाने से पहले मेरी एक लास्ट वार्निंग सुन ले। ओ क्या भूल कर भी कभी हमारी तरफ निगाह उठाकर भी मत देखना। क्या जरूरत है, वरना मां कसम एक पांव नीचे करूंगा, एक ऊपर करके साले तुझे फाड़ करना फेंक दूंगा तो मेरा भी। अरे बच्चा छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा है, नादान है। जा जा जा, बिल्कुल जा।